अब भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा, अपनी चिप खुद बनाएगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो बड़ी भारतीय कंपनियां एक साथ आ गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा समझौता किया है जो भारत की टेक्नोलॉजी भविष्य को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। चलिए इस समझौते के बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाते हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे चीन को पछाड़कर भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरेगा। तो सबसे पहले तो इस समझौते यानी एमओयू के बारे में समझिए। देखिए, बीते 5 जून को मुंबई में टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर में बीईएल के चेयरमैन मनोज जैन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ डॉक्टर रणधीर ठाकुर ने इस एमओयू पर साइन किया। इस समझौते का मकसद है भारत के लिए स्वदेशी यानी देश में ही बनी हुई तकनीक को बढ़ावा देना। दोनों कंपनियां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगी। लेकिन इस बड़ी डील से आखिर भारत को क्या फायदा होने वाला है? तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि भारत को ये डील उन तकनीकों में आत्मनिर्भर बना देगी जिनको लेकर अब तक हम विदेशों पर निर्भर थे। बीईएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर माइक्रो कंट्रोलर, सिस्टम ऑन चिप और मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस बना पाएंगे। ये टेक्निक्स भारत की डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली, स्मार्ट डिवाइसेस और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में काम आएंगी। आखिर ये डील क्यों खास है? क्योंकि बीईएल एक सरकारी डिफेंस कंपनी है जो भारतीय सेना के लिए कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स बनाती है। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा ग्रुप का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नया लेकिन बेहद ही महत्वाकांक्षी नाम बनकर उभरा है। इन दोनों का साथ आ जाना इस बात का संकेत है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी बनना चाहता है। उम्मीद यह भी की जा रही है ये जो बड़ी खबर बीईएल और टाटा ग्रुप से संबंधित सामने आई है, इसका असर शेयर बाजार पर आने वाले हफ्ते में पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि इस डील की जो घोषणा थी वो बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 6 जून को बाजार खुलने के बाद हुई थी। बीईएल का शेयर दिन भर हल्की गिरावट के साथ 0.76% टूटकर 390 पर क्लोजिंग देकर के गया। हालांकि टेक्निकल डेटा जो बता रहे हैं वो ये है कि शेयर अभी भी अपने सभी मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका आरएसआई 76.14 है, यानी ये शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में नजर आता है। कुछ जरूरी आंकड़ों पर भी नजर डालिए। देखिए, बीईएल का पीई रेशियो है 57.54, वहीं पीबी वैल्यू है 16.42। ईपीएस की बात करेंगे तो 6.79 रुपए पर बैठता है और आरओई है 28.55%। अब इसका बीटा बीते एक साल का 1.3 यानी शेयर में उतार चढ़ाव तेज रहता है, ये दिखा रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग्स अगर देखा जाए मार्च 2025 में तो 51.14% की है। यानी कुल मिलाकर अभी तक के जो आंकड़े हमने आपको बताए वो बीईएल की स्थिति को दर्शा रहे हैं सामने से। लेकिन जो डील हुई है वो बहुत बड़ी है। भारत अब अपनी चिप बनाने वाला है, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पहचान बनाने वाला है इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। इस समझौते के जरिए भारत सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। टाटा और बीईएल का साथ आना न केवल टेक्निक को देश में लाएगा बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के अवसर भी खोल रहा है। ये केवल एक बिजनेस डील नहीं बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की शुरुआत मानी जा रही है।